नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी का उड़ा दिया गर्दा। ओवैसी बोले हिटलर वाला काम कर रही है मोदी सरकार। जिस समय में हिटलर यहूदियों के ऊपर राज था, वैसे ही मुसलमानों की मस्जिद छीनी जा रही है। क्यों आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर घमासान मच गया है। जी हाँ, आपको बताते चले हमास और इजराइल के बीच की जंग बढ़ी। बताएंगे आखिरकार क्या हुआ और क्यों आखिरकार राहुल गांधी ने बोल दिया कि देश में विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा कस के उनको सिर्फ डराने की और गठबंधन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और कैसे दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी बोले मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। दरअसल दोस्तों ज्ञान व्यापी के मामले को लेकर ओवैसी का दर्द छलका। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आज मुसलमान अपने आप को मोदी राज में ऐसा ही समझते हैं जब किसी वक्त में यहूदी हिटलर के राज में अपने आप को समझते थे। आपको बता दें मोदी की तुलना उन्होंने हिटलर से कर दी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पीएम नहीं रहे बल्कि वे पुजारी सम्राट बन चुके हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री गमछा डाल लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं और मंदिर मंदिर घूमते फिरते हैं। आपको क्या लगता है ये सब कुछ सिर्फ ऐसे ही हो रहा है? नहीं, ये जनता को बताने की कोशिश की जाती है कि देखो मैं कितना बड़ा हिंदू हूं, मैं हर मंदिर में जाता हूं और हम लोग वो हिंदुत्ववादी हैं और कांग्रेस वो एक तरीके से मुस्लिमों का सपोर्ट करती है। ये बताने की कोशिश की जाती है। पिछले 2014 के बाद से दोस्तों असली खेल 2014 के बाद से तो फिर भी इतना नहीं था, लेकिन असली खेल मोदी सरकार ने शुरू किया 2019 में। 2019 के बाद में दोस्तों देश में सांप्रदायिकता आ गई, जिसके बाद आपने भी देखा कि कैसे देश में हिंदू और मुसलमान को बढ़ावा दिया गया। आपको बता दे चले दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जबरदस्त झड़प। जी हाँ, आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने दागे इजराइल के ऊपर रॉकेट। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की ये जंग अब बढ़ती चली जा रही है। एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने दोस्तों इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें दाग दी हैं। आपको बताते चले फिलहाल हिजबुल्लाह ने सीधी चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने नहीं माना और उसने खास करके हमले नहीं रोके गजा में, तो वो इसी तरीके से करेगा। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि हिजबुल्लाह से लड़ना इजराइल के बस की बात वैसे भी नहीं थी। लेकिन अब हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसने एक बार चेतावनी भी दी थी कि वो एक ऐसी जंग शुरू कर रहा है जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। और ये वही जंग है दोस्तों जिसमें लगातार हिजबुल्लाह आगे बढ़ता चला जा रहा है और इजराइल को बड़े झटके लग रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आखिरकार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की दोस्तों आम आदमी पार्टी। सड़क से लेकर दोस्तों संसद तक आम आदमी पार्टी का जोरदार हंगामा। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने जिस तरीके से चंडीगढ़ में वोटों की चोरी की, और दोस्तों अब तक हालांकि कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन दोस्तों अगर कोर्ट ने न्याय नहीं किया तो ये समझ लीजिएगा कि कोर्ट पर से अब दूसरी पार्टियों का भी भरोसा उठ जाएगा। मुसलमानों का तो खैर उठ ही गया है और उसमें कोई शक भी नहीं है अगर उठ जाए तो मुसलमानों का, लेकिन दोस्तों अब दूसरी जो पार्टियां हैं उनका भी भरोसा उठने वाला है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों चंडीगढ़ में वोटों की चोरी की गई, जिसके बाद केजरीवाल ने नारे लगवाए, गली गली में शोर है भारत बीजेपी वोट चोर है। अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों कल जोरदार तरीके से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कांग्रेस को भी उतरना चाहिए था आम आदमी पार्टी के साथ सड़कों पर, क्योंकि दोस्तों वोट चोरी तो कांग्रेस के भी हुए हैं। कांग्रेस ऐसे ही मुद्दों को घेरेगी तो ही मामला और अच्छा स्ट्रांग बनेगा। कल कांग्रेस को भी उतरना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा आम आदमी पार्टी के साथ। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दोस्तों गर्दा उड़ा के रख दिया, बीजेपी को ऐसा घेरा। सीधे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गली गली में शोर है, मोदी सरकार वोट चोर है। जाहिर सी बात दोस्तों अगर चोरी ना हो तो जीतेंगे कैसे? बीजेपी जो अभी सत्ता में बनी हुई है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं धांधलियों की वजह से बनी हुई, जो कि आए दिन बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं और लगते रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों संसद में जोरदार तरीके से गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे बोले प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल पे ये सारे सांसद बैठे हुए हैं। अगर ये ना होते तो अभी ये सांसद भी ना होते। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों बात कर रहे थे ओबीसी और पिछड़े दलितों की, तब हंगामा होने लगा तो खड़गे ने ताना मार दिया। कहा पहले तो 393 सीट या 97 होती थी, अब तो बीजेपी बार बार कहती है हम 400 पार 400 पार। खड़गे ने ताना मारते हुए कहा कि पहले जीत कर तो आओ, फिर 400 पार का नारा लगाना। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि आज देश में जो बेईमानी चल रही है उसको शायद बीजेपी जीत कहती है। अगर आप में इतना दम है तो ईवीएम क्यों नहीं बंद होने दे रहा है? अगर आप में इतना दम है तो आपने ईवीएम कंपनी में अपने 4-4 गुर्गों को क्यों अंदर रखा है? आपने 4-4 अपने लोगों को अंदर रख रखा है ईवीएम कंपनी में। ये सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? जाहिर सी बात है बीजेपी के दबाव में नहीं दे रहा है। और मैं फिर कहूंगा दोस्तों, अगर इन सब चीजों पर जो है यहाँ पर चुप रहना सही है तो फिर दोस्तों मैं मानता हूं कि फिलहाल देश में जो आज राजनीति हो रही है वो खतरनाक है, क्योंकि आने वाले समय में इसका जो परिणाम है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आपको क्या लगता है। दरअसल राहुल गांधी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। राहुल ने कहा कि तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर ये जो छापे पड़ रहे हैं ये यूं ही नहीं है। उन्होंने कहा जैसे ही चुनाव करीब आया, इंडिया गठबंधन बना, बीजेपी को टेंशन होने लगी, बीजेपी ने देश में तोड़जोड़ शुरू कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि आज जितने भी विपक्ष के नेताओं के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी हो, या फिर दोस्तों जो यहाँ पर शरद पवार हो, उनके ऊपर भी अब बताया जा रहा अगला नंबर शरद पवार का है। और उसके बाद दोस्तों कई और लड़ाल पर हैं। लेकिन आपको बताते चले उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को अभी जो गिरफ्तार किया गया है, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की प्लानिंग है। उन्होंने कहा आपको क्या लगता है नीतीश कुमार यूं ही चलेगा पार्टी को छोड़कर? नहीं, नीतीश कुमार को पार्टी से निकलने पर मजबूर किया गया है और नीतीश कुमार को जरा भी कोई कुछ कहता तो डर जाते हैं। और यही कारण दोस्तों जो डर के नीतीश कुमार ने अपने कदम पीछे हटा लिए और वापस से दोस्तों बीजेपी में जाकर शामिल होगा। अभी 2 दिन पहले तक जिसकी बुराई कर रहे थे उसी के तलवे चाटने में लग गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल देश की राजनीति में उबाल। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। कहा बीजेपी सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रही है, लेकिन अगर मुझे जेल के पीछे डाला तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा बीजेपी के लिए। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी को भी अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर सकती है बीजेपी, क्योंकि ममता बनर्जी के पास समर्थन बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों बीजेपी उन लोगों को जरूर गिरफ्तार कर रही है जिस पर उसकी रड़ार है। हालांकि सब जानते हैं दोस्तों इंडिया गठबंधन को लेकर ही ये सारी चीजें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं अब वो दोस्तों इन विपक्ष के लिए तो सच में हिटलर ही बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ईडी की जो कार्रवाइयां कराई जा रही हैं वो सिर्फ विपक्ष को मिटाने के लिए की जा रही हैं। क्या दोस्तों दुनिया देख नहीं पा रही है कि आपके अपने नेताओं के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, बड़े बड़े आरोपों में घिने, मर्डर, रेप और तमाम चीजें, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के लोगों की संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनके घर पर न ईडी पहुंचती है न सीबीआई पहुंचती है। दोस्तों मजा तो तभी आएगा जब 24 में सत्ता पलट जाए। और ये जो आज विपक्ष के साथ हो रहा है ये बीजेपी के नेताओं के साथ होगा, क्योंकि जो लोग आज खूब खुशियां मना रहे हैं, खूब उछल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बंदर के हाथ में झुंझुना आ गया है, इसलिए उछल उछल के अपने आप को खुद ही वो कर रहे हैं। कहते हैं ना कि गंजे के हाथ में कंघी दे दो दोस्तों तो वो पूरी तरीके से दिन रात कंघी करता है, बस वही वाला हाल बीजेपी का हो गया है। इस वक्त बीजेपी दोस्तों सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है, इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी अपना प्लान बना रही है आगे का। लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन वैसा का वैसा ही है जैसा था। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। अब दोस्तों एक चीज तो साफ हो चुकी है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा होता है। यहाँ पर सीट शेयरिंग का मतलब साफ हो जाता है कि अब गठबंधन में ये चुनाव लड़ा जाएगा और इसको जीता जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको बता दें चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में जो यहाँ पर हूतीस का जोरदार अटैक हूतीस ने लिया फिर से दोस्तों शिप को अपने निशाने पर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हूतीस ने एक बार फिर से अमेरिका की शिप को अपने निशाने पर ले लिया। हूतीस के दोस्तों इन हमलों के बाद अमेरिका पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे हूतीस को रोकने के लिए। हालांकि आपको बता दें चले एक तरफ हूतीस है, दूसरी तरफ
तमाम जो देश हैं वो परेशान है, क्योंकि हूतीस दोस्तों किसी को बख्श नहीं रहा है। हूतीस का साफ कहना है जो लोग भी इजराइल के साथ मिले हुए हैं या इजराइल का साथ दे रहा है दोस्तों, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और यही कारण है जो हूतीस के ऊपर भी हमलावर हो, हूतीस अमेरिका के साथ साथ दूसरे देशों पर भी हमलावर हो गया, उसका साफ कहना है कि वो किसी को बख्शेगा नहीं। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल इस बार मस्जिद पर दोस्तों फूट पड़ा जो है यहाँ पर मदनी का गुस्सा। मौलाना मदनी बोले मुसलमानों को अब कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा, सिर्फ कोर्ट को वो ताकतें चला रही हैं जिनके हाथ में सत्ता है, यानी कि दोस्तों खुलकर कहें तो बीजेपी। दरअसल दोस्तों देखिए, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं दोस्तों, धर्म स्थलों को हाथ लगाना दोस्तों ये खतर से भी खतरनाक है दोस्तों। आपको क्या लगता है बाबरी मस्जिद का इतिहास क्या रहा है दोस्तों? 500 साल तक लोगों ने उसमें नमाज पढ़ी और उसके बाद भी मुसलमानों ने सब्र करके, आप समझिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान किया, जबकि कोर्ट ने खुद ये माना है कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी और मुसलमानों ने 500 साल तक नमाज पढ़ी। दोस्तों मैं कहता हूं कि पिछले में जाने की जरूरत क्या है। ये लोग बहाना मारते हैं कि 500 साल पहले वहां हमारा मंदिर था। अब ज्ञान व्यापी में भी वही हो रहा है। ज्ञान व्यापी में तो इतनी हद कर दी दोस्तों कि बाबरी में तो बहुत साल केस चला, लेकिन यहाँ तो एक छोटी ही अदालत ने यह आदेश दे दिया कि आप मूर्ति रख के पूजा कर सकते हो तहखाने में। इसका मतलब तो ये दोस्तों कि आपने पूरा का पूरा केस ही डिसाइड कर दिया कि आगे क्या होना है। आप समझिए, निचली अदालत को किसने इतनी पावर दे दी कि उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि उसने मस्जिद के अंदर, तहखाने के अंदर मूर्ति रखवा कर पूजा करा दी। अब मौलाना मदनी ने यह कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट हो, हमें मुसलमानों को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों जो सही बात मैं बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने बीती रात कोर्ट खोला और ये कहा कि अब आप हाई कोर्ट जाइए यहां से नहीं। तो आप समझिए, एक कोर्ट उधर भेज रहा है, दूसरे कोर्ट में अब क्या होगा फैसला सबको पता है। और अगर दोस्तों बाय चांस कोर्ट ये कर भी देता है कि अभी पूजा पर रोक लगा भी देता है दोस्तों, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को कोर्ट पर भरोसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे फैसले तो कोर्ट ले ही लेता है। जहां पर रोक लगा देता है, पूजा रोक देगा, हो सकता है मूर्ति की अभी आप पूजा नहीं कर सकते, लेकिन जब फैसला देने की बारी आती है दोस्तों तो किस पक्ष के हक में फैसला जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं। और ये कोई हमारे हिंदू भाई नहीं है जो मस्जिदों को चुन चुन कर केस लगा रहा है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो बीजेपी के समर्थक संगठन है, हिंदू संगठन है। ये वो लोग हैं दोस्तों, आम हिंदू भाइयों को इतना टाइम नहीं है कि वो मंदिर मस्जिद में उलझ कर दोस्तों आप समझिए ये सब कुछ करे। आजकल आपने देखा आम जनता कोई भी फ्री नहीं है, सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग जो केसबाजी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बीजेपी के ही पार्टी के संगठन है। वो लोग जाते हैं, केस लगाते हैं और अदालतें दोस्तों क्या फैसला दिख सुनाती हैं ये आपको सामने है। इसलिए अगर मुसलमानों का अदालतों पे से यकीन उठ गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर मचा है घमासान। आम आदमी पार्टी बोली चंडीगढ़ चुनाव में जो धांधली हुई है उसका हिसाब तो बीजेपी को देना होगा और हम लेकर रहेंगे। दरअसल दोस्तों चंडीगढ़ की चुनाव में जो धांधली हुई है उसको लेकर लगातार लोग भड़के हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईवीएम का मुद्दा तो बाद में आता है, बीजेपी पहले तो देश को ही खत्म करने में लग गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईवीएम तो ईवीएम है, बीजेपी तो खुलेआम ही जब इस तरीके की चीजें कर रही है दोस्तों, वोट चोरी कर रही है, तो उसे ईवीएम की क्या ही जरूरत है। अगर ईवीएम ना भी हो तो बीजेपी चोरी करेगी। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त सत्ता के नशे में जो बीजेपी चूर है और उसके हाथ में पूरी पावर आ चुकी है। और दोस्तों कहते हैं कि जब पावर किसी के हाथ में आ जाती है तो उसका यूज अच्छी चीजों में कम, बुरी चीजों में ज्यादा होता है। ये कई बार हमने सुना कि अगर किसी के पास कोई जादुई शक्ति आ जाए दोस्तों तो उसका दुरुपयोग ज्यादा होगा और अच्छे कामों में से कम यूज किया जाएगा। इसीलिए ऊपर वाले ने कोई ऐसी ताकत नहीं बनाई जिसका जो है यहाँ पर कोई दुरुपयोग कर सके। लेकिन दोस्तों जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो लोग कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं ये तो साफ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की बातें गलत नहीं है कि मेयर चुनाव में खुलेआम धांधली होती है और बीजेपी और खास करके अनुपम खेर की जो पत्नी है किरण खेर, वो अपने दांत निकालती हैं जीतने के बाद। इनसे बड़ा बेईमान और कौन होगा दोस्तों, जो लोग इस तरीके की बेईमानी से चुनाव जीतकर अपने आप को वो बताते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। मेरी नजर में मोदी ना कभी मजबूत थे ना कभी होंगे दोस्तों। जो लोग धर्म के नाम पर बंदूक रख के चलाएं वो मजबूत नहीं, वो बहुत कमजोर होते हैं। जो धर्म के नाम पर वोट लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं और शायद वोट इसी वजह से उनको मिल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। क्योंकि पूरी मीडिया असलियत बताती ही नहीं है, पूरी मीडिया सिर्फ झूठ चला रही है अपने चैनलों पर। तो जनता के दिमाग में बातें बैठ ही जाती हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो।
जनता इससे इन्फ्लुएंस हो जाती है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मचने वाला है घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर ईरान और अमेरिका में होने वाली झड़प। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की लड़ाई में अब ईरान और अमेरिका खास कर एक दूसरे के सामने आ गए। सीधी सी बात है कि फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच में बड़ी जंग तय होने वाली है, लेकिन इस जंग का दोस्तों वजूद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर जमकर गोलाबारी की थी, जिसके बाद दोस्तों ईरान लगातार तपा हुआ था। उसके बाद ईरान ने बदला लिया था, अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला कर उनके 3 सैनिकों को मार डाला था और दोस्तों कईयों को घायल कर दिया था। अब अमेरिका ने ईरान पर हमले की अनुमति दे दी है। यहाँ तक कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि अब हम हमला करेंगे, लेकिन कब और कहाँ कैसे बदला लेंगे हम इसकी जानकारी हम खुद देंगे। आपको बताते चले दोस्तों अब अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान से बदला लेगा जो उसके सैनिक मारे गए थे उस चीज़ का। सीधी सी बात ये है दोस्तों ईरान ने भी अमेरिका से बदला ही लिया था, क्योंकि अमेरिका ने जो ईरान के साथ किया था अभी कुछ दिन पहले उसका ही बदला ईरान ने अमेरिका से लिया था। सीधी बात दिखाई देती है कि ईरान अमेरिका जो भी चल रहा है दोस्तों फिलहाल इन चीज़ों को लेकर अब ज़बरदस्त तरीके से भिड़े हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश में बजरंग दल के 4 नेता हुए गिरफ्तार। दोस्तों मुस्लिम शख्स को गौ हत्या में फंसाने की जा रही थी साजिश। दरअसल आपको बताते चले मध्य प्रदेश के मुरादाबाद में दोस्तों 4 लोगों ने गौ हत्या कर दी और दोस्तों गौ हत्या के आरोप में जो गौ हत्या की मुंडी थी वो उसके घर पर पटक दी, जिसको फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका नाम है दोस्तों मकसूद को फंसाने के लिए दोस्तों बजरंग दल के 4 नेताओं को बताया जा रहा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और ऐसे में दोस्तों पुलिस ने खुलासा किया है कि दरअसल ये सब कुछ खुद बजरंग दल के 4 लोगों ने किया है, जिसमें गौ हत्या की गई पहले तो गाय की दोस्तों, उसके बाद मुस्लिम व्यक्ति मकसूद को फंसाने की कोशिश की गई। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग खुद कांड करते हैं और मुसलमानों के नाम से उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। अभी किसी ने बम उड़ाने की धमकी दी थी, बाद में पता चला कि भैया जो राम मंदिर बम से उड़ाने की धमकी दी थी वो मुस्लिम नहीं दोस्तों, चारों हिंदू थे और नाम बदलकर एक ऐसी नफरती आईडी बनाकर उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की ताकि मुसलमानों में और हिंदुओं में झगड़ा कराया जा सके। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी की बढ़ने वाली है टेंशन है। इस बार इंडिया गठबंधन दोस्तों पूरी ताकत के साथ उतरेगा जंग में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला लगातार नॉन स्टॉप चल रहा है, लेकिन कल डिम्पल यादव अखिलेश यादव की पत्नी ने एक नसीहत दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस को जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बात कर लेनी चाहिए सभी राज्यों से, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। वैसे दोस्तों सीट शेयरिंग में बात देर इसलिए भी लगती है क्योंकि कई पार्टियां ऐसी होती हैं, मान लीजिए कांग्रेस कह रही है मैं 100 सीटों पर लड़ूंगा इधर से, लेकिन सामने वाला कह रहा है मैं आपको इतनी सीटें दूंगा, उस पर बात नहीं बन पाती है। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के पास कम से कम इतनी सीटें जरूर होना चाहिए कि वो बहुमत का आंकड़ा छू ले। सीट शेयरिंग तो वो कर रही है, लेकिन कम से कम कांग्रेस इस बात का भी ध्यान रखती है कि कल को कोई दोस्तों पाला बदल लिया तो जो है यहाँ पर ये पूरा मामला जो यहाँ पर सेट रहना चाहिए। मतलब हमें ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं चाहिए। इसी को लेकर कहीं ना कहीं सारा घमासान मचा हुआ है और साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर आगे और भी ज्यादा चर्चाएं होंगी, लेकिन अब ज्यादा समय बचा नहीं है। जल्द से जल्द दोस्तों ये चुनाव हार या जीत का चुनाव नहीं है दोस्तों, ये चुनाव इंसानियत का चुनाव है। अब की बार 2024 में ये चुनाव दोस्तों लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। लेकिन दोस्तों सच पूछिए तो निराशा ज्यादा होती है लोगों को, क्योंकि सबको पता है ईवीएम बीजेपी के कंट्रोल में है, चुनाव आयोग बीजेपी के कंट्रोल के हिसाब से चुनाव कराता है। जब सरेआम दोस्तों नजरों के सामने वोटों की चोरियां हो रही हैं तो ये लोग गिनती के समय क्या करते हैं। याद है पिछली बार अखिलेश ने आरोप लगाया था कि उनके कई वोटों को रद्द कर दिया गया, कई वोटरों की जो लिस्ट से नाम थे वो काट दिए गए। मतलब कि इतनी धांधलियां दोस्तों कि कई वोटर्स जो है वो वोट ही नहीं डाल पाए, उनका चुनाव लिस्ट से नाम ही काट दिया गया वोटर लिस्ट से। और कई बार जो है बैलेट पेपर को इनवैलिड प्रूफ कर देते हैं, उनको नहीं माना जाता। कई बार ऐसी चीजें की जाती हैं चुनाव आयोग में विपक्ष को बीजेपी को जिताने के लिए। लेकिन अब की बार दोस्तों विपक्ष को कोई ऐसी चीज करना पड़ेगी जिससे बीजेपी सत्ता में ना आ पाए। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिएगा।